जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे की पल पल डेट आपको मिलते रहे। अगर इसके पीडीएफ चाहते हैं, जो CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था, 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। जैसे ही CBT 1 का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो फिर CBT 2 का क्वेश्चन लेके आप लोग के बीच आएंगे। फिर इस तरह RPF का लेके आएंगे। जो एग्ज़ाम आने वाला है सारा का सारा क्वेश्चन हम आप लोग के बीच ले आएंगे। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। R + J + M $HQR इस क्रम में दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि सेकेंड में क्या आएगा। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे R के बाद J कितना को छोड़ा गया, 1 2 3 4 5 के छोड़ के बाद H लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कितना छोड़ा गया, 1 2 3 4 4। तो हम भी उसी तरह करेंगे। J लिया गया तो J के 5 में लेटर में लेना है, 1 2 3 4 5। तो Q कौन आएगा, Q। यहाँ पे J के बगल में क्या आएगा, Q आएगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि J के बाद 5 लेटर छोड़ते हैं तो M छूटेगा, 2 छूटेगा, डॉलर छूटेगा, H छूटेगा। तो उसके बाद आता कौन है, Q। तो Q को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या भराएगा, Q। ठीक है, तो QF हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2018 से भारत की रक्षा मंत्री कौन है। उस समय जो थे फरवरी 2018 में कौन थे, निर्मला सीतारमन। लेकिन वर्तमान की बात करें 2024 के, तभी कौन है रक्षा मंत्री, है राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह अभी कौन है, भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो वर्तमान में कौन क्या है, सारे चीज़ देख लीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। ऐसे क्वेश्चन जब आए आपके सामने तो पहले बार का हल करने का प्रयास करें। ठीक है, ऊपर में जो बार दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली, फिर बड़ी ब्रैकेट। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 28 में 29 जाएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे आग खत्म होके कितना हो गया 28। 28 में 26 प्लस में 28 क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, -2 अब बाहर में माइनस है। ठीक है, बाहर में क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस आगे में कितना है, 27। ठीक है, 25 अब +2 कितना हो गया, 27। अब 27 में 24 जाएगा, 27 के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसमें से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। -3 क्या होगा, राइट आंसर। माइनस प्लस का इसमें ध्यान देना है और ब्रैकेट के बाहर भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, 1.004 पे माइनस करने का रहा है 0.4। तो यहाँ पे माइनस करने पे सतर्कता रखना है कि दशमलव को दशमलव के जगह पे रखें, दशमलव के जगह पे दशमलव। ठीक है, यहाँ पे 4, उसके बाद कुछ नहीं तो 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे घटा देंगे, 4 में 0 हो जाएगा तो 0, 0 में 0 गया 0, यहाँ पे 0 है नहीं कटेगा, यहाँ से 1 आएगा, कितना हो गया 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट ए पे 0, तो क्या हो जाएगा 0.604, 0.064। ना तो कोई भी गलती भी कर सकता है, 1 भी दे सकता है, 1 भी है ऑप्शन में, तो ऐसा गलती नहीं करना है, दशमलव को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है। इसका कौन से सिरे पर स्थित है, तो ये दक्षिणी सीमा होगा। कौन सा सिरा होगा, अब मान लेते हैं कि भारत का नक्शा है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, तो ये तो दक्षिणी सीमा इस
टाइप ही होगा नीचे वाला, तो ये दक्षिणी सीमा ही होगा, कभी उत्तर सीमा नहीं होगा। अगर फिर ऊपर वाला पॉइंट पूछा जाता है इंदिरा कॉइल, तो उसमें फिर दक्षिणी नहीं होके कौन सा होता, उत्तरी पॉइंट। अगर ये पॉइंट जो देखें इंदिरा पॉइंट, इसको अगर भूमध्य रेखा से अगर दूरी देखें तो कितना है, 876 किलोमीटर। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें जो जम्मू कश्मीर में है, तो उसका नाम क्या है, इंदिरा कॉइल। ठीक है, तो इंदिरा कॉइल और इंदिरा पॉइंट में अंतर है। इंदिरा पॉइंट नीचे वाला है दक्षिण की ओर, ठीक है। इंदिरा कॉइल ये जम्मू कश्मीर है ऊपर उत्तर की ओर, ठीक है। दोनों में अलग अलग है, और जब भी देता है तो दोनों ऑप्शन देता है, वहाँ पे गलती करने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार कांच के बर्तन के ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है। कांच का बर्तन है, कह रहा है कि ऊपरी हिस्सा क्या है, बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 7 मीटर सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। गोलेकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो इसे पूरा भरने के में कितने जल की आवश्यकता होगी, तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बर्तन का आयतन देख लेते हैं। ये क्या हो गया, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो लिख देंगे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहीं पे सारा का मान हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सारा का वैल्यूएशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मान बैठाते हैं 4/3 तो 4/3 होगा। ठीक है, पाई का वैल्यू पता है 22/7। आर का वैल्यू कितना है, आर यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे डी दिया है, व्यास दिया है, तो हम लोग इसको आर बनाएंगे, d/2 होता है आर, तो ये कितना हो जाएगा 21/2 का होल क्यूब। ठीक है, प्लस और फिर बैठा देंगे मान पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास दिए, चौड़ाई का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा दिया है वह, हमको आर चाहिए, तो आर बाय क्या होता है 2 होगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया गया है 7, एच कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व कर देंगे सारा का, तो क्या आएगा आंसर आएगा 4939। ठीक है, तो मेन बेसिक होता है फार्मूला अगर याद है तो आप इस टाइप का सवाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे के गेंद का वजन क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर प्रत्येक लोहे का वजन सेम है तो 10 लोहे, मान लेते हैं एक गेंद का वजन है 1 kg, तो 10 लोहे का वजन कितना हो जाएगा 10 kg। ठीक है, 10 kg होगा। अब पहला कथन क्या कर रहा है, प्रत्येक बॉल का 1/4 वजन 5 kg है, 1/4 का वैल्यू है 5 kg, तो हम एक गेंद का निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 20 kg। यहाँ कह रहा है कि 10 लोहे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 kg। दूसरे में क्या कर रहा है, 3 लोहे के बॉल का कुल वजन, 3 लोहे का बॉल का कुल वजन 2 लोहे के बॉल के कुल वजन से 20 kg ज़्यादा है, तो 2 - 3 = 20, यानी कि एक गेंद का भार निकल के आ रहा है 20 kg। तो यहाँ से हम लोग 10 kg का भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा
200 kg, यानी कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों पर्याप्त है, अकेले अकेले भी पर्याप्त है। एक से भी हम लोग निकाल सकते हैं और दो से भी निकाल सकते हैं, या तो एक या तो दो, जो भी दे दे दोनों से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दस छात्रों के समूह में प्राप्तांक औसत 20 है। 10 छात्र है जिसका प्राप्तांक कितना है 20, तो कितना हो गया 200। ठीक है, अब कह रहा है यदि समूह में से एक छात्र निकल जाए, छात्रों की संख्या अब कितना हो गया 9, और शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। बढ़कर कितना हो जाता है 21, टोटल कितना हो गया 9, 9 दूना 18, 289। ठीक है, घटा कितना 11 kg। एक लड़का जो गया, जाने वाला लड़का का वेट कितना था या प्राप्तांक कितना था 11। अब क्या कर रहा है कि पुनः एक छात्र के शामिल हो जाने से 9 था, फिर एक शामिल हो गया, एक प्लस हो गया, तो कितना हो गया 10 छात्र का औसत कितना हो गया घटकर 20.6। ठीक है, जब इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा 206। फिर बढ़ गया, कितना बढ़ा 289 से बढ़कर 189 से बढ़कर कितना हो गया 206, तो कितना बढ़ा 17, 11 6 17। तो अब क्या कर रहा है कि समूह से बाहर गए छात्र और समूह में आए नए छात्रों का प्राप्तांक कितना होगा। पहला छात्र गया था तो 11 किलो का अंतर आया था, जब दूसरा आया तो फिर 17 kg का अंतर आया। तो यही दोनों का औसत पूछ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 28/2, कितना हो गया 14, 14 का अंतर होगा औसत। अगला क्वेश्चन है, 5 आदमी या 10 औरत, 5 मेन या कह रहा है कि 10 औरत किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। 3 आदमी और मतलब प्लस 4 औरत उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं कि एक औरत और एक पुरुष का रेशियो, ये 5 मेन का औसत, ये 5 मेन का औसत, ठीक है, ये 10 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि एक मेन बराबर 2 ओमेन। ठीक है, एक मेन बराबर 2 ओमेन, एक पुरुष का जितना क्षमता है 2 औरत के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये हो गया, यहाँ से हमें एक चीज़ का तो पता चल गया, फिर से देख लेते हैं। 5 मेन बराबर 10 ओमेन किसी काम को क्या कर सकता है 20 दिन में करता है। ठीक है, अगला समीकरण क्या कर रहा है 3 मेन प्लस 4 ओमेन कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हम एक आदमी औरत का कैपेसिटी निकाल सकते हैं, 2 और यहाँ पे 10 है, तो एक मेन का कैपेसिटी क्या है 2 ओमेन के बराबर है। तो यहाँ तो 3 मेन पहले से ऑलरेडी से है। ठीक है, 3 आदमी हैं और 2 औरतें। अगर इसको हम 4 औरत है अगर आदमी में कन्वर्ट करें मर्द में, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि एक का क्षमता 2 के बराबर है, तो 4 का क्षमता किसके बराबर होगा 2। अब यहाँ भी कितना हो गया 5, 3 2 5, ये भी अब क्या हो गया मेन। ठीक है, यहाँ भी 5 आदमी 20 दिन में कर सकता था, यहाँ भी 5 आदमी है, ये भी करने में कितना दिन लगेगा 20 दिन ही लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे सवाल में हमेशा पहले कन्वर्ट करने की प्रयास करें। अगला क्वेश्चन, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। तो ये मणिपुर राज्य है जो क्या कहते हैं उत्तर भारत, दक्षिण उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण परमाणुक संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आधुनिक आवर्त सारणी। अगला क्वेश्चन, लंदन में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी महिला हॉकी टूर्नामेंट 2016 का फाइनल कौन सी टीम ने नीदरलैंड्स को हराकर जीता। तो किसने हराया था, अर्जेंटीना ने हराया था।
अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले। यहाँ पे यूनिट किया गया है, कार्य का यूनिट होता है क्या, जूल, तो उसी तरह पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट। तो यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, उससे रीजनिंग तरह भी बना के आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, पावर मैक्सिमम लड़का यहाँ पे शक्ति मार देगा, लेकिन पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। तो ये सभी को पता होगा, सोडियम एक ऐसे धातु है जो एक रूम पे नॉर्मल टेम्परेचर पे तरल रूप में पाया जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र संख्या में आगे आएगा। तो पूछ रहा है कि इसका अगला यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे सब कुछ में ध्यान देना चाहिए। ये जो है बना हुआ, ये पहले इस तरह बना हुआ है, सेकेंड में इस तरह बना हुआ है, फिर थर्ड में इस तरह चला गया है, फिर फोर्थ में इस तरह चला गया है, फिर फिफ्थ में कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सिंबल जो है चलेगा। फिर प्लस है तो नीचे आ गया है, प्लस ऊपर से कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। फिर नीचे से कहाँ चला गया है, बीच में, बीच से कहाँ चला गया है, ऊपर, ऊपर से अब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो नीचे दे देंगे। ठीक है, पॉइंट, पॉइंट कहाँ चला गया है, पॉइंट नीचे यानी कि मिडिल में था, मिडिल से चला गया है ऊपर। ठीक है, ऊपर से फिर आ गया है नीचे, सबसे नीचे, नीचे से आ गया है मिडिल, तो इस बार कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। फिर जो लकीर इस टाइप का है वो देखिए, वो पहले था नीचे, नीचे से आ गया मिडिल, मिडिल से चला गया ऊपर, ऊपर से कहाँ जाएगा, आ गया नीचे, अब नीचे से कहाँ जाएगा, तो मिडिल में आ जाएगा। तो ऐसा जो सिंबल होगा वो राइट आंसर होगा। इस टाइप का सिंबल जो होगा वो राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, एक नंबर में उस तरह का सिंबल बना हुआ है, क्योंकि हम भी बनाए थे तो इसी टाइप का सिंबल आया था, 0.0 और ये प्लस। ठीक है, तो एक नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 14, 21, 35 का एलसीएम क्या होगा। बहुत ही आसान है, 2 से कर देंगे, 7, 21, 35। अब नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा तो 7 से जाएगा। एक बार में 7, 3, 5, 5 3 15, 15 7 105, 105 गुना 2 कितना होगा, 210। राइट आंसर क्या होगा, 210। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। अगर आप अभी भी भगत सिंह जी के क्लास से नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की ओरिजिनल क्वेश्चन आपको मिल सके। आज हम लोग देखेंगे 17/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल भगत सिंह जी के क्लास टेलीग्राम से जुड़े। तो हाँ, इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन होगा, हाँ आज का पहला क्वेश्चन है, अंडा अंडाशय से कोक में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो ये कौन होगा, डिम वाहिनी। ठीक है, जो 2 नलिकाओं के द्वारा, 2 नलिकाएं होती है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसके द्वारा बच्चा यानी कि अंडा अंडाशय से कोक के माध्यम से आते हैं। अगला क्वेश्चन, एक से लेकर ओ तक दोनों सम्मिलित तक हर प्रत्यावर्ती अक्षर या अंक या चिन्ह निकाल दिया जाए तो दिखाई देने वाले 5 पद कौन कौन से होंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि
निकाल देना। अगर हम निकाल देंगे तो उसके बाद क्या, एक को शामिल करने का रहा तो एक बचेगा, एम बचेगा, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती मतलब होता है अल्टरनेट, यानी कि एक के बाद एक छोड़ के, ठीक है। जैसे एक लिए तो परसेंटेज को छोड़े फिर एम लिए, बी को छोड़े तो फिर क्या लेंगे, हैच लेंगे, हैच को लिए तो 6 को छोड़ेंगे तो क्या लेंगे, एंड लेंगे, एंड को लिए तो एन को छोड़ेंगे क्या लेंगे, सी लेंगे, ठीक है। उसके बाद सी लिए तो बराबर को छोड़ेंगे क्या लेंगे, 3, और आई डॉट को छोड़ेंगे तो क्या लेंगे, ओ। इतना ही लेटर हम लोग को लेना था, तो इसको भी शामिल करना है और ओ को भी शामिल करना है। एक क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कि दोनों पद लेना है। अब कह रहा है कि तब जो लेटर बचा इस लेटर के बाएं कौन ओर से, दाईं ओर से पांचवा, दाईं इधर से दाईं ओर से पांचवा कौन होगा, तो पांचवा कौन होगा देख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, पांचवा कौन हो गया, हैच हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, हैच। समझ गए, क्वेश्चन लेना है। प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेट, जहाँ समझ में नहीं आए तो इंग्लिश पढ़ना है। अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक का उपयोग समांतर सटीक पीएच को मापने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उन्हें निम्नलिखित में से गुण होते हैं। तो किसी भी धातु में जो गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं, जैसे तन्यता की गुण है जिससे आवाज़ सुनाई देते हैं, आघातवर्णीय है, ठीक है। तो ये सब गुण के कारण ही हम इसे धातु को लंबे खींच सकते हैं, यह जल्दी टूटता नहीं है, यह किसी आकार में बदल सकते हैं। तो ये सब गुण किस में पाया जाता है, धातु में, अधातु में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/2 और x बराबर -1/3 है तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। x बराबर क्या है, 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको बराबर 0 करेंगे तो इधर अगर लाते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा, 2x - 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अब बराबर के इस पार है तो माइनस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया। अब अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि x बराबर -1/3, ठीक है। तो यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस है तो उस पार में माइनस है तो -1, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, 3x + 1 हो जाएगा। तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x + 1। तो ऐसा कौन सा है, नंबर 3। नंबर 3 में ये क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अगर इसको फिर गुना करेंगे तो फिर तोड़ेंगे तो फिर उसी तरह आएगा x और y का वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, u v का भाई है। भी जो है किसका भाई है, भी यू का भाई है। यू यहाँ पे है, भी जो भाई होगा वो लड़का होगा उसको प्लस से चिन्ह कर देंगे, का भाई है। यू डब्लू की बहन है, यू जो है डब्लू की बहन है, यानी कि यू क्या है, लड़की है, डब्लू की बहन है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्स यू का पति है। एक्स का पति कौन है, यू है। एक्स का पति कौन है, यू, ये पति है तो यानी कि लड़का है, ठीक है, पति है। तो डब्लू भी का क्या है, डब्लू यहाँ है, भी यहाँ है, तो पूछ रहा है डब्लू भी का क्या है, ठीक है। इधर से इधर का रिलेशन बता रहा है, इसके बारे में हमको पता नहीं है। इसको पता है कि ये लड़का है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो भाई होगा, लड़का होगा तो लड़की होगा तो बहन होगी, लड़का होगा तो भाई होगा, भाई, ठीक है, क्योंकि इसका जेंडर हम लोग को पता नहीं है। तो ये क्या होगा, भाई या बहन हो सकता है। नीचे दिए चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग पूछे हैं।
वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी कि लंबाई चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, जिसका कि क्या हो, लंबाई चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो इसमें कितना वर्ग हो गया? 1 2 3 4, एक ही बराबला 5, एक बराबला, तो कितना हो गया टोटल? 5 हो गया। ठीक है, 5 टोटल कितना? 5। अगला क्वेश्चन, 2 पाइप बारी बारी से काम करते हुए क्रमशः 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर देती है। जबकि टंकी का 1/6 भाग भरी हुई है, तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कर रहा है बारी बारी से, दोनों क्या कर रहा है? बारी बारी से, एक के बाद एक। मान लेते हैं एक पाइप कितना 2 घंटा में भरता है, बी पाइप कितना में भरता है? 3 घंटा में, लेकिन सी पाइप जो इसे 6 घंटा में खाली कर देता है। तीनों को क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, तीनों का क्या ले लेंगे? लघुत्तम। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि ये दोनों मिलकर 5 भरेगा और ये 1 खाली करेगा, माइनस है। ठीक है, तो 5 में से 1 खाली कर देगा तो कितना हो गया? 4। यानी कि कितना भरेगा? 4। हमको कह रहा है कि टैंकी का 1/6 भाग भरा हुआ है। टैंकी का क्या कर रहा है कि 1/6 भाग भरा हुआ है, तो 1/6 भाग का मतलब कितना हो गया? 1। 6 लीटर में से 1 लीटर भरा हुआ है, हमको भरना कितना है? 5 लीटर ही भरना है। और हम कितना भरते हैं एक बार में? 4 भरते हैं, तो बचा कितना? 1 को भरने में फिर कितना लगेगा? 1 को भरने में 1 घंटा हम 4 लीटर भर सकते हैं, तो 1 लीटर भरने में कितना लगेगा? 15 मिनट। कितना लगेगा? 15 मिनट। तो टोटल समय कितना लगेगा? 1 घंटा 15 मिनट। कितना लगेगा टोटल समय? 1 घंटा 15 मिनट। क्योंकि 1 घंटा में तो हम 4 लीटर भर ही दिए, अब 1 लीटर बचा हुआ है, तो इसको भरने में कितना चाहिए? ठीक है, तो इसको भरने में कितना चाहिए? एक घंटा में 4 लीटर भरते हैं, तो हमको भरना है 1 लीटर। तो इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको 60 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया है? 1 को 1 से 100 कोई ना कोई रिलेशन है, 4 का 64 से कोई ना कोई रिलेशन है, 8 का 62 से कोई न 512 से कोई ना कोई रिलेशन है, लेकिन 9 का 719 से कोई रिलेशन नहीं है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का क्यूब है। ये 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 8 का क्यूब 512, लेकिन 9 का क्यूब 719 नहीं होता है। कितना होता है? 729 होता है। तो ये डी नंबर जो है क्या है? डिफरेंट है। डी नंबर क्या है? डिफरेंट है। ये सब क्या है? सेम है। ये क्यूब है लेकिन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय लें कि निम्नलिखित विवादों में कौन सा विवाद सशक्त है। क्या CDBT द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए? ये कह रहा है। ठीक है, विवाद क्या है? हाँ, भारत में वेतनभोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ है, जिसको जो यानी कि सरकारी गवर्नमेंट है उसमें टैक्स काट लिया जाता है। ये कह रहा है विवाद एक। दूसरा में क्या कह रहा है कि नहीं, भारत सरकार के राजस्व का बेहतरीन स्रोत है। बात सही है, क्योंकि टैक्स जो पे जाता है तो वो कहाँ जाता है? भारत के राजस्व में। जब राजस्व नहीं जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा? तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा फॉलो कर रहा है? विवाद 2। ठीक है, कह रहा है आयकर समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, आयकर अगर समाप्त कर देगा तो देश का विकास कैसे होगा? केवल 2 ही सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनें। ठीक है, कह रहा है कि इसमें आया इस तरह, ठीक, इसमें इस तरह, इसमें इस तरह।
इसमें दोनों साइड से, इसमें इस तरह, इसमें इस तरह, इसमें 3 है, ठीक है। तो इस बार कैसा हो जाएगा, ऐसा और ऐसा। तो ऐसा जो होगा राइट आंसर होगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख का स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। यहाँ पे सब दिखा रहा है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ये कर रहा है आपका बॉय का, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, बॉय का, ठीक। ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल, ये कर रहा है गर्ल्स का, ठीक। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये कर रहा है डिसिप्लिन का, ठीक। ये सर्कल जो देख रहे हैं, ये कर रहा है एथलेटिक्स यानी कि खिलाड़ी का, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। तो यहाँ पे 4 जो है वो लड़की भी है और क्या कर रहा है, एथलीट्स तो है लेकिन अनुशासित नहीं है, क्योंकि ये 4 जो है, 4 तो देख सकते हैं कि इसके अंदर नहीं आता है, इसके बाहर है। इसमें जो है तो वो क्या है, डिसिप्लिन है, ठीक है। तो ये 4 ही होगा। 5 जो है वो लड़की नहीं है क्योंकि वो ट्रायंगल के बाहर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 4। अगला क्वेश्चन, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, गिरेलिक अम्ल के द्वारा, गिरेलिक अम्ल के द्वारा किया जा सकता है। इसके अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज की बात करें को किसने किया था, कुरोसावा किया था। कौन किया था, कुरोसावा किया था। ये जापान के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, जापान के वैज्ञानिक थे। कब किए थे, तो 1926 ईस्वी में किया था। अगर एथिलीन की बात करें तो ये फल को पकाने में मदद करता है। एथिलीन क्या करता है, फल को पकाने में मदद करता है। साइटोकिन की बात करें तो ये बाहरी जो पेड़ पौधे होते हैं, बाहरी हार्ड त्वचा जो होते हैं उसका चमड़ा, ये साइटोकिन का बना होता है, ठीक है। ऑक्सिन तो जो पौधे को बढ़ने में वृद्धि करता है, ठीक है। वृद्धि करने में भी इसका समतुल्य भाग है। अगला क्वेश्चन, यदि 60/75 के समतुल्य क्या है, 4/x, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। समतुल्य माने बराबर है, तो इसको कटा देंगे। 15 से कटेगा 4 बार में, 15 से कटेगा 5 बार में, तो ये 4 तो इसके बराबर हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। x बराबर क्या हो जाएगा, 5। रेलवे के द्वारा यहाँ गलत क्वेश्चन लिया, आंसर लिया गया, 15 लिया गया है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सोडियम देख लेते हैं, सोडियम है 8%, पोटेशियम है 9%, ठीक है। आयरन है 25%, मैग्नीशियम है 18%, कैल्शियम है 40%। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से 2 विटामिन का ये क्या कहते हैं परसेंटेज बराबर है। तो बराबर तो किसी का नहीं है, लगभग सेम है। लगभग सेम किसका किसका है, पोटेशियम और सोडियम का। पोटेशियम और सोडियम का, पोटेशियम है कितना 9% और सोडियम है 8%। तो सोडियम और पोटेशियम का लगभग सेम है, देख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, इतना का मान क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने का नियम है, पहले बॉड मास BODMAS बॉड मास को फॉलो करेंगे, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का काम, फिर डिवीजन। तो हम लोग यहाँ पहले इसी का काम करते हैं। कितना टाइम में गया 3, यहाँ कितना आ गया 3 दूना 6, -6 आगे क्या है गुना,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -18, -18 हो गया। यहाँ पे है माइनस कितना 3, यहाँ पे क्या है -3 देख लेते हैं, -18 इधर है -3, आगे में क्या है +12, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर था, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आके जुटेगा, ठीक है। ये माइनस ए माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, ये -21, ये क्या है +12, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -9। राइट आंसर क्या हो जाएगा -9। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही माने और तय करें कि दी गई कार्यवाही में से किस कथन का तर्कसंगत रूप से पालन किया जा रहा है। कथन है, 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय कर्मचारी या केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कार्रवाई में क्या कर रहा है, 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए, या कह रहा है कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। दोनों में से तो कोई एक काम होना ही चाहिए, या तो लागू कीजिए या इसे हटाइए, ठीक है ना। अगर दोनों में से कुछ नहीं होगा तो काम बाधित हो जाएगा। यहाँ पे तब ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई एक, या तो एक या तो ये, दोनों में से कोई एक भी लेना ही पड़ेगा डिसीजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। तो क्या आता है विभोजोत्तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के सिर्फ 54 टेस्टों में से 300 विकेट तेजी से लेने वाले क्रिकेटर बने हैं, तेज गेंदबाज, यानी गेंदबाज बने हैं, तेज गेंदबाज बने हैं। इसमें गलती दिया हुआ है, तेज गेंदबाज नहीं है, अश्विन क्या है स्पिन गेंदबाज है, ठीक है। तेज गेंदबाज बने हैं या 300 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज, इस तरह का वाक्य है बने। यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच कहाँ खेला गया था, तो ऐतिहासिक टेस्ट मैच कहाँ खेला गया था, नागपुर में। कहाँ खेला गया था, नागपुर में। अगला क्वेश्चन, एक चीनी बौद्ध भिक्षु या जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया तथा 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन थे, हैनसोंग थे, हैनसोंग। हैनसोंग किसके शासन में भारत आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ये कहाँ के थे, तो ये चीनी यात्री थे। कौन थे, चीनी यात्री। भारत में रहे, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए नालंदा विश्वविद्यालय में, और यहाँ 5 साल तक ये शिक्षक के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। फाहियान की बात करें तो ये भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री थे, ठीक है। मैग्नास्थनीज की बात बोले तो ये भी भारत में लगभग 10 साल तक रह के गए हैं पाटलिपुत्रा में, ठीक है। अलबुरिन की बात करें तो ये भी भारत में रह के गए हैं 1017 से लेकर 1027 तक ये भारत में रहे हैं, 1027 तक ये भारत में रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हैनसोंग किसके शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की। यदि उसके द्वारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम की गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा समय लगता। तो कृष्णा की वास्तविक गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है। पिछले भी दिन ऐसे सवाल बनाने के लिए एक फार्मूला बताए थे, ठीक है। देखते हैं उसी फार्मूला को। d = d, यहाँ पे डिस्टेंस है, d = s1 × s2 बाय s1 माइनस s2 इंटू टाइम अंतराल। टाइम में जो अंतराल दिया रहेगा वो, ठीक है। s1 पहला गति हमको पता नहीं है कि किस दूरी से तय किया था, तो मान लेते हैं x।
दूरी हमको पता है, डी का कितना वैल्यू है 90, ठीक है। पहला दूरी क्या, स्पीड क्या है x। दूसरा एक स्पीड हमको नहीं पता है लेकिन कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 5। फिर इसी को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। फाइनल आएगा क्या, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल 90 इक्वल टू, नीचे में हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 5। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 18 बार में। ये यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 तिया 54 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसको सजा के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 54, इधर माइनस में था, बराबर 0। अब इसी को तोड़ देंगे, 2 भागों में तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 9x प्लस 6x, 9 6 प्लस माइनस 3 हो गया प्लस 54, इसी को तोड़ देंगे। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 9, यहाँ पे क्या है प्लस 6 है तो 6 कॉमन हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस 54, ठीक है। 54 कितना टाइम में चला जाएगा 9 टाइम में, तो एक बस ब्रैकेट के अंदर वाला सा आ जाएगा x बराबर 9 और x बराबर माइनस 6। तो डिस्टेंस जो है, स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव वाला होता है, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, दिए गए अक्षर समूह के आपसी संबंध के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबको क्या करना है, पूर्ति। ए को क्या लिखा है z लिखा गया है, अपोजिट लिया गया है। ए के अपोजिट क्या होता है z, बी के अपोजिट क्या होता है y, सी के अपोजिट क्या होता है x। तो उसी तरह हम लोग इधर भी अपोजिट ले लेंगे। डी के अपोजिट क्या होता है w, ई के अपोजिट क्या होता है v, ठीक है। अल्फ़ाबेट सबका याद रखना पड़ेगा अपोजिट, ठीक है। एफ का अपोजिट क्या होता है यू, तो क्या हो जाएगा WBU, जो होगा वो राइट आंसर होगा। सबका क्या क्या है अपोजिट लिया गया है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र को केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं, तो ये समूह कौन होंगे। यहाँ पे जो 9 फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से 3-3 का बनाना है कॉलम, एक बार ही प्रयोग करना है। जैसे 4 और 9 और 6 एक जैसा है, 4 6 और 9 एक जैसा है। उसके बाद 1 7 और 8 एक जैसे हैं, 1 7 और 8 एक जैसे हैं। तो बच गया क्या 2 5 और 4 3, ये एक जैसे है। तो ऐसा जिसमें आएगा जो ऑप्शन में वो राइट आंसर होगा। देखते हैं क्या क्या बोले थे, 1 2 5 3 5 8 और 4 6 9, तो ये क्या होगा 3 नंबर राइट आंसर होगा, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर में क्या होता है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, तो 10⁻9 मीटर होता है। कितना होता है 10⁻9। माइक्रो की बात करें तो 10⁻⁻6 होता है। पिको की बात करें तो 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। फेम्टो की बात करें तो 10⁻⁻15 होता है। एक्टो की बात करें तो 10⁻⁻18 होता है। ये सब याद रखने का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि दिए गए चित्र को केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए गए जा सकते हैं, तो ये समूह कैसे होंगे।
फिर वही सवाल है, फिर से देखेंगे। इसमें 3 3 का प्रयोग करके एक एक समूह बनाएंगे। जैसे 1 7 और 5 एक जैसे हैं, 1 5 और 7 एक जैसे हैं। उसके बाद 2 6 9 एक जैसे हैं, 2 6 और 9 एक जैसे हैं। उसके बाद 4 8 3 एक जैसे हैं, 4 3 और 8 एक जैसे हैं। तो इस तरह का सिंबल जिसमें ऑप्शन होगा वो राइट होगा। देख सकते हैं 1 5 7। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तर्क पर विचार करें और निर्णय लें कि दिया गया कौन सा अनुमान स्पष्ट है। तर्क है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को आमरण को फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन मान्यता क्या कह रहा है, महिलाएं को सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, बलात्कार के मामले में कमी आ सकता है। तो ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर फांसी की बलात्कारियों को आमरण फांसी देने का फैसला किया जाएगा तो बलात्कारियों लोग के मन में घबराहट आएगी और इसमें क्या आएगा, कमी आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, 2 सत्य है। ऑप्शन 2 स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा एक सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। जानवर, पृथ्वी, पौधे, सूर्य। सूर्य की बात करें तो ये यानी कि ना कभी खत्म ना होने वाला ऊर्जा है। अगर सूर्य के प्रकाश का संपूर्ण प्रयोग किया जाए तो जितने भी ऊर्जा की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही मिल सकता है, लेकिन इसके में ज़्यादा खर्च होता है। सूर्य ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा भी करते हैं। अक्षय मतलब जो कभी ना खत्म होने वाला हो। ठीक है, तो किसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य होगा। उस उत्तर चित्र का चयन करें जो फिगर में रिक्त स्थान को सही तरह से भरेंगे। तो यहाँ देखते हैं, पहले में ऐसा लकीर था, दूसरा में इस तरह आया, तीसरा में दोनों साइड से आ गया। ठीक है, तो इधर से क्या हो रहा है कि ये 4 था, अगले में क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, फिर जैसे डंडा था तो इसमें एक डंडा में आगे मुड़ा, तो इस बार क्या हो जाएगा, डंडा के दोनों ओर मुड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल 20 है, इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। तो इस टाइप का सवाल होता है, कैसे बनाया जाता है देखते हैं। ठीक है, 2 संख्या, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या का कह रहा है कि गुणनफल इतना है। ठीक है, तो क्या करें, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला पद बराबर दूसरा पद। ठीक है, तो 20 को जो है हम लोग किससे भाग दे देंगे, 1.25 से। अगर इससे भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 2 जीरो। नीचे में क्या बच गया, 125। 125 को 5 से काटाएंगे तो 5 बार में, अगर इसको 5 से कटाते हैं तो 8 बार में, 1 जीरो बच गया 80। फिर 5 से कटाएंगे कितना, 16 बार में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में कैसा होता है, तो ये उभयधर्मीय होता है। कैसा होता है, उभयधर्मीय। सिर्फ एल्युमिनियम ही नहीं, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और शीशा हो गया, ये कैसा है, उभयधर्मीय है। ठीक है, ये दोनों प्रकार का बिहेव करता है। क्षारीय जो सिर्फ क्षारीय होगा, उदासीन जो किसी प्रकार का नहीं होगा, अम्लीय जो होगा जिसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे 2018 के एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर।
हम लोग 17/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, आज उसे देखेंगे। अगर अभी भी आप भगत सिंह जी के क्लास से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को भगत सिंह जी के क्लास। अगर ये 30 शिफ्ट में क्वेश्चन एग्ज़ाम हुए थे एएलपी के 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे CBT 1 का। अगर इसका PDF चाहते हैं 30 के 30 PDF तो हमारे चैनल से जुड़े भगत सिंह जी के क्लास टेलीग्राम में, वहां आपको 30 के 30 शिफ्ट मिल जाएंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में, आज उससे आगे करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। छियालीस नंबर तक बता चुके थे, आज हम लोग 47 से आगे देखेंगे। क्या कराए, पानी असंख्य के दो मिश्रण में है। पहले मिश्रण में पानी संख्या का अनुपात 5:1 है और दूसरे में 3:1 का अनुपात है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में पानी स्वयं का अनुपात कितना होगा। तो देखते हैं, पहला पानी का जो मिश्रण है वो कितना है। पहला में है 5:1। अगर इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 6। और दूसरे में क्या कर रहा है, दूसरा में है आपका 3:1 है, तो ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब कह रहा है कि इसमें 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल लेंगे, ये 6 और 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा। पहले अनुपात था 5:1 × 4 और दूसरा अनुपात क्या था 3:1 है, 3:1 और इसको 6 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसको बराबर करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 4×5 = 20, 4×5 = 20:4। ये कितना हो जाएगा 6×3 = 18 × 6। ठीक है, तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया 20:4 और 18:6 आ गया। अब आगे देखेंगे, आगे देखते हैं कि 20 अनुपात कितना है 4 और 18:6। ठीक है, इसी को क्या कर रहा है कि 3:2 में रेशियो में बदलने के लिए 3:2 का मतलब हो गया इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20×3 = 60 और 4×3 = 12। फिर इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो गया 18×2 = 36 और 6×2 = 12। ठीक है, अब यही दोनों को रेशियो को बराबर यानी कि बाद में, तो इसको जोड़ देंगे 60 + 36 कितना हो गया 96, इधर कितना हो गया 24, इधर दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इसी को कटा देंगे 96:24, ये 1 टाइम में, ये 4 टाइम में, तो रेशियो क्या आ गया 4:1। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। गोलाकार ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसके वक्रता केंद्र क्या होती है। तो ये क्या होता है कि इसके जो होता है मध्य सेंटर से गुजरता है और ये इसके बराबर होता है। ठीक है, 2 बराबर भागों में कटता है। यहाँ ऑप्शन से हम लोग इसको देख सकते हैं। क्या कहता है, उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। तो क्या कर रहा है कि जैसे ये खोखला एक गोलाकार होता है, एक पॉइंट हो गया, तो यही क्या है उसका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है उसका केंद्र का गोलाकार दर्पण का भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। अब यहाँ से देखते हैं -4 -7
ब्रैकेट -7 -12 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से डिवाइडेड कर देखेंगे, सही से बोधमास को यूज करना है सही तरीके से। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। 4 से 12 कितना आ जाएगा 3 टाइम में, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस कितना हो गया 10। ठीक है, माइनस कितना हो गया 10। यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है। ठीक है, -10 हो गया, लेकिन 10 के बाहर क्या है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, +10 हो गया। और आगे क्या है -4, तब प्लस में बड़ा बड़ा चिन्ह है 10 प्लस में, और बड़ा है -4 माइनस में, और ये छोटा है। अगर इसको घटाएंगे तो कितना होगा +6 होगा, +6 ना कि -6 होगा। ठीक है, क्योंकि 10 क्या है बड़ा है, बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस में, तो आंसर क्या होगा 6। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r का गुरुत्व कारण त्वरण अनुपातिक होता है। इसका त्वरण g का मान का अगर देखा जाए त्वरण की, ठीक है, इसका गुरुत्व त्वरण की बात किया जाए तो ये क्या होता है gm कैपिटल m/r²। तो इसका मतलब ये है कि m हमेशा r के स्क्वायर के यानी कि रेशियो में रहता है। m = r रेशियो में रहता है। जो ऑप्शन ऐसा होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या है राइट आंसर। क्या है, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। जब एक तार से एक एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तार के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब बराबर होता है, कूलम्ब बराबर होता है Ne। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा कूलम्ब बाय E, कूलम्ब बाय E। कूलम्ब का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो कूलम्ब का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। E का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 6.25, 6 नहीं होता, 1.602 × 10⁻⁻19 होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी को क्या कहते हैं, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। क्या आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेन फार्मूला ए है, इसे याद रखना है। मेन फार्मूला कहाँ है, ये है, इसे याद रखना है, Q = Ne। यहाँ से तीनों में से कुछ भी देगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 250 का 46% कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 250 का 46% कितना होगा, 46/100 पटा देते हैं 2 से कितना होगा, 50 से कटाएंगे 2 बार में, ये कितना बार में 5 बार में, फिर ये 2 से कटेगा कितना 23 बार में, 23 × 5 कितना हो जाएगा 115, 115 क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। 10% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। क्या कर रहा है, जंको एक आदमी है जो 12% हानि, कोई भी वस्तु वो खरीदते हैं तो 100% होता है। जब ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, जब उससे कम में बेचते हैं तो क्या होता है लॉस होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है 12% हानि, 12% हानि यानी कि 12 इसमें माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 88% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना 220। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पे यानी कि कितने रुपए अंकित करना चाहिए। ठीक है, ताकि उसे 10% की लाभ हो। जब 10% लाभ होगा तो ये 100 प्लस हो जाएगा, इसका मतलब कितना 110%। 110% बराबर कितना,
तिरछा तिरछी यहाँ हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा 220 गुना 110/88। अगर इसको हम कटाते हैं तो 22 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 22 से कितना बार में कटेगा, 10 बार में। अगर 2 से कटाते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, 55 बार में, ये 2। फिर 2 से ही कटाएंगे तो कितना बार में, 5 बार में। 5 गुना 55 करेंगे तो कितना होगा, 5 25, 5 25 2 27, यानी कि 275 रुपये। और पहले का मूल्य कितना था, 220। 275 में 220 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 55, यानी कि 55 रुपया अधिक अंकित करना होगा। कितना, 55 रुपया ज़्यादा अंकित करना होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नवनिर्वाचित विदेश सचिव कौन है जिन्हें 2018 के प्रारंभ से अपना कार्यभार ग्रहण किया था। तो 2018 के अनुसार इसका आंसर विजय केशव गोखले होगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें 2022 से जो चल रहा है, 2022 से उसका नाम है विनय मोहन। क्या नाम है, विनय मोहन। विनय मोहन अभी कौन है, विदेश सचिव हैं। तो करेंट का क्वेश्चन भी आप लोग को बनाना होगा, कौन कौन कहाँ है, किस राज्य में है। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा के मूवी का एक डायलॉग है, ये उसी का पुस्तक है, शत्रुघ्न सिन्हा की। ये पुस्तक 2016 में रिलीज किया गया था। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प दिए गए शब्दों के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब जैसे बोले थे, दर्पण बोले थे, मान लेते हैं दर्पण अब इस टाइप बनेगा, जैसे वाई है तो वाई पहले आ जाएगा। ठीक है, पी पलट जाएगा, पी इस टाइप हो जाएगा। ठीक है, ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एच में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो ऑप्शन होगा वही हो जाएगा। ठीक है, अगर पानी बोलता तो फिर नीचे से बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, दर्पण बोला है। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, देख लेते हैं। ए में है, तो ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा घोल क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्षारीय ये 1 नंबर होगा, क्योंकि क्षारीय का क्या होता है, पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है। क्षारीय का क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अगर अम्लीय का बात करें तो यह 7 से कम होता है, 7 से कम। अगर उदासीन है तो ये क्या होगा, 0 होगा। पीएच स्केल 0 से 14 तक चलता है। ठीक है, अगर 0 से माइनस में जा रहा है तो क्या है, 7 से कम है तो क्या है, अम्लीय है। 7 से अधिक है तो क्या है, क्षारीय है। ठीक है, ये 14 तक चलता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत किस देश से मिलकर यह कार्य कर रहा है। तो ये जापान से मिलकर कार्य कर रहा है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच ये ट्रेन चलने वाली है, बुलेट ट्रेन, जिसमें लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला क्वेश्चन, उस चित्र में से दिए गए समस्या चित्र पानी प्रॉब्लम फिगर की पानी में सही छवि कौन सा बनेगा। अब कह रहा है कि पानी में, जब पानी में बनेगा तो पानी नीचे में, जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जैसे ये वाला फिगर है तो ये कहाँ चला आएगा, नीचे। पहले इसको 2 भागों में बांट देंगे, ये नीचे आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला भाग है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जो जिस डायरेक्शन में वहीं पे। लेकिन इसका जो रंगा हुआ भाग है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, रंगा हुआ भाग का डायरेक्शन बदल जाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे इस तरह है, इसका ए वाला भाग रंगा हुआ है, ए वाला भाग क्या है, रंगा हुआ है। जब पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भाग पलट जाएगा। कैसे पलटेगा देखेंगे। ये भाग का यहाँ से नीचे वाला भाग रंग जाएगा, ये भाग क्या हो जाएगा, खाली आ जाएगा।
जो सिंबल होगा उसमें देख लेते हैं किस में ऐसा सिंबल है, तो ये सिंबल 1 में है, तो 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, तो ये पुरस्कार विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1958 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है, 1958 से दिया जाता है। इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है प्राइज के रूप में। ठीक है, कितना राशि दिया जाता है, 5 लाख। किसके तरफ से दिया जाता है ये राशि, तो ये दिया जाता है, ये राशि दिया जाता है आपका CSIR, सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी रिसर्च। ध्वनि निम्नलिखित में क्या है, ध्वनि देख क्या है, एक प्रकार का यांत्रिक लहर है। ध्वनि जो हमेशा किस टाइप से चलता है, इस टाइप से चलता है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है, यांत्रिक लहर है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग मान लेते हैं पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड था, अब बढ़ के हो गया 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो परिवर्तन हुआ इसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे उसका त्वरण। पहले प्रारंभिक चाल इनिशियल मौसम को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं, तो हम लोग उसको u से करते हैं। u बराबर कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कर रहा है बढ़ के 10 हो जाता है, 10 हो गया तब अंतिम, 10 क्या हो गया, अंतिम को v से डोनेट करते हैं, स्मॉल v से, तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका त्वरण क्या होता है, तो त्वरण बराबर क्या होता है हम लोग को पता है, त्वरण को a से डोनेट करते हैं, तो त्वरण बराबर होता है v माइनस u बाय टी। टी यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकेंड, टी का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाता है, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 10, u कितना है 5, t कितना है 5। इसी को सॉल्व कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5, और नीचे 5 बचा हुआ है 5 सेकेंड, तो कट के कितना हो गया 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड त्वरण हुआ, क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, फार्मूला ए बराबर यही होता है, v माइनस यू बाय टी। v क्या है यहाँ पे, अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है टाइम। अगला क्वेश्चन, जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पहले जिल की उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुना थी, तो जिल की वर्तमान उम्र कितना है। मानते हैं कि जॉन का वर्तमान उम्र था x, तो जिल का क्या हो जाएगा, जिल का क्या हो जाएगा x प्लस 15 वर्ष। ठीक है, जिल का उम्र हो जाएगा x प्लस 15। 12 वर्ष पहले जिन, जो पंचम में कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, तो जॉन जिल का उम्र कितना हो जाएगा x माइनस 12। ठीक है, तो जिल का कितना हो जाएगा, जिल का हो जाएगा x प्लस 15 माइनस 12। कोई दिक्कत, अब कह रहा है कि यही उम्र जो है, इतना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या था, x प्लस माइनस x माइनस 15। ठीक है, x माइनस 12 ना, 12 x माइनस 12, इधर क्या है, रुको 1 मिनट देखेंगे। तो क्या है कि पहले जिल का उम्र देख लिए थे, अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि x प्लस 15 12 वर्ष बाद, तो माइनस 12, तो ये जिल का है। जब
जब जॉन का जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 12। ठीक है, कह रहा है कि 1.5 गुना था, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कितना था, 1.5 गुना था। तब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3, इधर क्या आ जाएगा 1.5x माइनस यहाँ पे 1.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, x वाले को एक जगह लाते हैं। ठीक है, x माइनस 1.5x, इधर से इसको उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा -21। ये माइनस में था, इधर प्लस से ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -21। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर एक x में 1.5x जाएगा तो क्या बचेगा 0.5x। 0.5x क्या होगा माइनस, क्योंकि 1.5 का वैल्यू बड़ा है और वो माइनस में है। इसका वैल्यू कितना है 21, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 कहाँ चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 42। ठीक है, x का वैल्यू 42 आ गया, लेकिन ये 42 उम्र सही नहीं है। 42 ऑप्शन में दिया है, माल के गलती नहीं करना है, क्योंकि 15 वर्ष बाद पूछा है तो x प्लस 15 जो था वो निकालना होगा। तो x बराबर 42 प्लस इसमें कितना जोड़ देंगे 15, राइट आंसर क्या होगा 57। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना है, ना कि आंसर आने से क्वेश्चन क्या कर रहा है बार बार उसे देखेंगे और ठीक से समझेंगे। अगला क्वेश्चन, जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण का मान क्या होगा। ये घड़ी है, ये हो गया समय 5 बजकर कर रहा है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, 5 बजकर कह रहा है कि 49 मिनट, यहाँ पे आएगा 49 मिनट। तो पूछ रहा है कि इसके बीच का कोण कितना होगा। ये वाला कोण पूछा है, छोटा कोण यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर बड़ा कोण पूछता तो बाहर वाला। तो इसको बनाने का फार्मूला भी होता है, या फिर इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, कितना आ गया 150 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, जितना ये मिनट इससे आगे बढ़ता है इतना हाफ ए डिग्री ये आगे की ओर मूव करता है। तो 49 का आधा कितना हो जाता है, 49 का आधा हो जाएगा आपका 23। इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये यहाँ से भी आप बना सकते हैं, जो एक फार्मूला होता है उससे आप उससे भी बना सकते हैं। फार्मूला होता है कोण निकालने का 60h माइनस 11m। h यहाँ पे घंटा को डिनोट कर रहा है, m यहाँ पे मिनट का डिनोट कर रहा है, बाय 2। बाय क्या 2, ये फार्मूला है। कहीं से भी किसी का भी एंगल निकाल सकते हैं। जैसे 60 लिख दिए, गुना घंटा का मान कितना था 5, तो 5 से गुना कर दिया, माइनस 11। मिनट का मान कितना दिया है 49, तो 49 से इंटू कर देंगे, बाय कितना हो जाएगा 2। जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 माइनस, जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे 49 तो हो गया 9 3 49, यानी कि 539 बाय 2। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 139 139 बाय 2। इसको 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 119.5। राइट आंसर क्या आ जाएगा 119/5। मेन फार्मूला यही है 60h माइनस 11m/2। किसी का भी एंगल आप निकाल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, दिया गया बार ग्राफ कक्षा 4 के छात्रों का पसंदीदा फल दर्शाता है। कौन से फल सबसे कम छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है? तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, एप्पल को चाहने वाला 12 लोग हैं, ठीक है। ऑरेंज को चाहने वाला 14 विद्यार्थी हैं। ग्रेप्स यानी अंगूर को चाहने वाला कितना है? 6 लोग हैं। मैंगो को चाहने वाला 10 हैं। पाइनएप्पल को चाहने वाला 8 है। तो इससे सिर्फ पता करना था कि सबसे कम किसे पसंद करता है। तो सबसे ज़्यादा कम किसे पसंद करता है? तो ग्रेप्स का क्वेश्चन यही पूछा था छात्रों द्वारा। पूछता सबसे ज़्यादा कौन हो जाता? ऑरेंज, क्योंकि 14 छात्र जो हैं वो ऑरेंज पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुराया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाता है? 360। थीटा की वैल्यू कितना हो जाता है? 360। साइन 360 की वैल्यू अगर देखें तो क्या होता है? 0 से एफ एस कॉस थीटा जो फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस का अगर 0 से कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर सारा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है नर युग्म कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नर युग्म कहा जाता है। किसी संख्या का 26% 65 है तो वह संख्या ज्ञात करे। किसी संख्या का, मान लिया संख्या क्या है? x का 26% कितना है? 65 है। तो क्या करा है? संख्या ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। 2 से कटा देंगे, 2 से कटाएंगे या 13 से कटा देते हैं 2 बार में, 13 से कटेगा 5 बार में, ये 2 से कटेगा 50 बार में, और यहाँ बचा क्या है? 5। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया? 250। 250 क्या आ जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनें। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इसे 90 डिग्री पे मोड़ दिया गया है। जैसे ये इधर था तो इसको मोड़, जैसे इधर था तो इसको इधर मोड़ दिया। तो इस इधर जैसे मोड़ा तो ये वाला पार्ट यहाँ पे नीचे आ गया। तो ठीक इसी तरह इसको भी 90 डिग्री पर मोड़ा जाएगा। जब इसे 90 डिग्री में मोड़ा जाएगा तो ये इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। एक हो जाएगा और इसके ऊपर एक बन जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से आएगा। तो ऐसा सिंबल जिसमें है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी 4 नंबर जो है इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रेखीय समीकरण 3x + y = 1 और px + 2y = 5 के जोड़े को कोई परिमाणित हल नहीं होगा यदि कह रहा है। तो कब नहीं होता है हल? जैसे देख लेते हैं कब हल नहीं होता है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 b1/b2 = नॉट c1/c2। अगर ऐसा आएगा तो इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। तो सबका वैल्यू हम लोग बैठा के देख लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? p, ये 2 यहाँ पे, ठीक है, = a बराबर b1 बराबर 1, ठीक है, b2 का वैल्यू 2, c1 का 1 और c2 कितना हो गया? 5। तो ये बराबर नहीं है। यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं। p बराबर कितना हो गया? 6। तो p का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। p का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। ये क्वेश्चन दिया है उसे हल करना है। तो क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा। ऊपर में ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? बचेगा 1 -
साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये को एक क्या ऊपर में बचा 2 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा आपका जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर में क्या है 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर फिर इससे यहाँ तक आ गया 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। अगर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो क्या आया था 2 कोस स्क्वायर थीटा। हम लोग 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में 1 भी आया तो 1 बाय सेक कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस। और यहाँ पे क्या है 2 आके क्या आ जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे गए कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि इसे निर्धारित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सभी कुत्ते बिल्ली है, डॉग क्या करा है, बिल्ली कैट है, ठीक है। क्या क्या सभी बिल्ली चमगादड़ है, चमगादड़ है, ठीक। निष्कर्षण क्या करा है, सभी चमगादड़ बिल्ली है, सभी चमगादड़ बिल्ली है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल्ली चमगादड़ के अंदर बिल्ली है ना कि बिल्ली के अंदर चमगादड़। तो पहला क्या है, गलत है। दूसरा क्या करा है, सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, सही है, क्योंकि चमगादड़ यहाँ का बाउंड्री देखिए, चमगादड़ का बाउंड्री कहाँ तक फैला हुआ है और यहाँ तक फैला हुआ है, इसी के अंदर ही कुत्ता आता है, तो ये कुत्ता इसके अंदर आता है। तो सेकेंड वाला क्या है, सही है, सेकेंड वाला क्या है, सही है। केवल 2 निष्कर्षण सही है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन से वो बने होते हैं, जैसे H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये द्विक होगा। अब फास्फोरस क्या होता है P3, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मिल के बना है, तो ये क्या होगा टेट्रामेटोमिक, ठीक है, टेट्रामेटोमिक। जैसे आपका हीलियम हो गया, हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है तो एकल परमाणु हो जाएगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे Cl2 दो को Cl से बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, डाई एटॉमिक, ठीक है। तो फास्फोरस हो गया, O3 हो गया, ये जितने हैं ये टेट्रा हो जाएंगे। जैसे फास्फोरस, ठीक है, जैसे बहुबलक जो जिसमें 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलकर बना हो उसे क्या कहेंगे, बहुपरमाणुकता, पॉली एटॉमिक कहेंगे उसे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्रमशः 1, 2, 1, 5, 11, 19, 29 का पैटर्न फॉलो करता है। तो ये पैटर्न फॉलो करता है, ये पैटर्न फॉलो करता है, देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। तो ऐसे में ऑप्शन से उठा के देखेंगे, जैसे जो एक्शन सही है उसी को देखते हैं। x² प्लस 1 नहीं, x -1, यही है पैटर्न। अब देखते हैं x का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, इसी तरह x का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, एक कैंसिल हो गया, एक पहला तो मिल गया एक। फिर x का वैल्यू क्या लिखेंगे इस बार, x का वैल्यू इस बार 2 रखेंगे, तो
तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 माइनस 1। 6 में 1 चला गया क्या हो जाएगा 5। दूसरा भी फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह x का वैल्यू कितना रखेंगे 3। 3 का स्क्वायर प्लस 3। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12। 12 में कितना चला जाएगा 1 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, उसी तरह 4 रखेंगे 5 रखेंगे 6 रखेंगे। तो ये कौन सा फॉलो किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का ये पैटर्न फॉलो किया। इस तरह हमने 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अगले वीडियो में अगले सेट का एग्ज़ाम का क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।